अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लोग कहते हैं कि साहब हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। वो कभी पड़ोसी से पूछना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। जब तू पैदा हुआ ना इतना नन्हा सा था, ठंडी हवा का एक झोंका आया तुझे निमोनिया करके चला गया, तेरे फेफड़े जाम हो गए, तेरी नाक बंद होने लगी। सर्दी सिर्फ तुझे नहीं तेरे बाप को भी लगती थी, तेरी मां को भी लगती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं, अगर इसको भपारा ना मिला तो बच्चा मर जाएगा। और यार फिर उन्होंने सर्दी को सर्दी ना जाना, तुझे कपड़ों में लपेट के पूरा मौसम सर्दी का अपने ऊपर गुजार दिया, लेकिन तेरे सीने की सांसें ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। हाँ, तेरे सीने की सांसें तलाश करके लाए। डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं, इसके दिल में छेद है। बाप को कौन लग जाएगा, बाप को कोई नहीं लग सकता। बाप ने कह दिया अगर इसके दिल में छेद है, डॉक्टर बता अगर मेरा दिल निकल सकता है तो निकाल ले, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे बेटे को तो जिंदगी मिल जाएगी। कहां से लाओगे बाप का बदल। अल्लाह की कसम अगर ये चला गया ना तो दुआएं दे के, पैसे लेके दुआएं देने वाले हजारों पीर मिलेंगे, लेकिन बिना लालच के दुआएं देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तकलीफ होती है। लोग कहते हैं मैं हर जुमेरात को बरेली जाता हूं। हर जुमेरात को तू बरेली जाता है, बता हर शाम को मां के पास जाता है कि नहीं, हर सुबह को बाप के पास जाता है कि नहीं। हर जुमेरात को बरेली जाना फख्र की बात है। हाँ, हम भी कहते हैं जाया करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सुबह शाम मां बाप के कदमों में भी बैठा करो। बैठे हम नहीं, महीने बीत जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं मां तुमने कब से नहीं खाया। पीर ने आगे का छोड़ दिया, लोग लड़ जाते हैं। एक पीर ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पीर के आंख उसने उंगली डाल दी तो लोग ऐसे लिपटे जैसे मन्नो सलवा उतर आया हो। चलती तैरती कड़ी में हाथ लोगों ने डाले, किसी का मुंह जला किसी का हाथ। ओ हया कर, अगर पीर की झूठी खीर तुझे इतनी अच्छी लगती है तो मुझे तो बता कितने दिन हो गए तूने बाप के साथ लुकमा नहीं खाया है, कितने महीने बीत गए हैं माँ के साथ खाना नहीं खाया है। दावे के साथ कहता हूं अगर माँ बाप नाराज है, तेरा ये वाला पीर तो क्या, बगदाद चला जा, बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। नजफ चला जा, बगदाद वाले के बाद नजफ वाला भी कुछ नहीं देगा। मदीने चला जा, अगर माँ बाप नाराज है मुस्तफा भी कुछ नहीं देंगे। माँ बाप को राजी कर ले, खुदा की कसम कर बैठे बैठे बरेली वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। कौन सा दीन आ गया हमारे समाज में, समझ में नहीं आता। हाँ, कौवा नाक ले गया तो सब कौवे के पीछे, भाई नाक भी तो देख लेके गया क्या है। जिधर एक उधर सब। भाई बदलो अपने आप को, बदलो, बुरा ना मानना। अभी लंगर होंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये जो लोग भी, कसम खुदा की सच बताऊं, आला हजरत की शान में क्या बयान कर सकता हूं, मेरी औकात क्या है, कुछ भी औकात नहीं। बरेली शरीफ वो जमीन है, उर्स के मौके पे कहीं भी चले जाओ लोग खाना तलाश करते हैं, लेकिन बरेली शरीफ वो शहर है उर्स रजवी पे खाना भूखों को तलाश करता है। सच्ची बात है, हर जगह भूखे खाने को तलाश करते हैं, लेकिन बरेली वो शहर है जहां खाना भूखों को तलाश करता है। क्या बात। लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं यार भाई खा लो ना, क्या नहीं मैंने खा लिया, थोड़ा सा और खा लो ना, थोड़ा सा और खा लो ना। कसम खुदा की आज भी लगता है बरेली के लंगर को जाके देखो, ऐसा लगता है जैसे दस्तरखान अहमद रजा का हो और नेमतें बगदाद से गौसुल वरा भेज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आज भी ऐसा लगता है। मैं कई बार, कई साल बरेली शरीफ में मैंने रह के गुजारे, जब मेरे मुर्शिद बाहयात थे, कई साल बरेली शरीफ में रहा, तो मैं हैरत करता था, क्योंकि हम तो जानते थे बरेली शरीफ के रहने वाले थे। लोग कहते थे यार अजीब मामला है, खिसिया जाते थे कि जिसे देखो वही खाना खाना खाना, कितना खाना बनता है। मैंने कहा हिसाब ना लगा, यहां तो 10 लाख अगर आए तो भूखा नहीं जाएगा। क्या बात है। 10 करोड़ आ जाएं तब भी खा के जाएंगे।
इसलिए कि बरेली की जमीन पे जो लंगर चलता है ना, वो बरेली का न समझना। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, वाह पीते हैं तेरे दर का, क्या बात है, पानी क्या है बात तेरा पानी, दाना है वाह। तेरा दाना, सुभान अल्लाह, सुभान दाना। बरेली वो जमीन है वाह। जहां बैठा के बगदाद का खिलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बगदाद का खिलाया जाता। और जो लंगर करते वो ये ना कहे हम करते, मुकद्दर पे नाज करें कि हमसे कराया जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमसे बहुत कराया अच्छा। जाता है। वरना करीमों के आंगन में कमी क्या है? अगर हुजूर के रोजे पे बंदा कहते भूख लगी है, तो ख्वाब में हुजूर आके कहते हैं ले एक रोटी देते हैं, आधी रोटी बंदा ख्वाब में खा ले, आंख खुले तो आधी रोटी हाथ में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि ये उसने नहीं दी, जिसने दे के ले ली। ये वो देता है, कौन देता है? आए देने को मुंह चाहिए, वाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, आए हाय। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और आवाज आती है बरेली से, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे आए। और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। जाओगे बरेली शरीफ? इंशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे थे, चराग तले अंधेरे का मसला तो नहीं है भाई, सब जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ना भी जा सके अपने घर में आला हजरत का कुल करेंगे। इंशाअल्लाह। लोग पूछे कहां कहां आला हजरत है, अगरबत्ती बता दे कि इस घर में भी आला हजरत है। क्या बात है, इतनी अगरबत्ती लगनी चाहिए कि अगरबत्ती बता दे कि बरेली वाला है। और बरेली वालों की शान ही अलग होती है, वे अकेले भी होते हैं ना तो धूम मचाए रहते हैं। पूरी बस्ती में एक अगर बरेलवी हो बाकी देवबंदी हो ना तो सबकी नाक में दम रहता। हाँ, कहते इस बरेलवी ने तो दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा अभी तो दिमाग खराब है, कब्र में पहुंच तेरा हाल भी खराब होने वाला है। हाँ, तो हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बरेली शरीफ ना सही अपने घर के आगे लंगर करे, पता चले ना किसका उर्स है, दिखना चाहिए उर्स किसका है। और ये लाजिम भी यार बंदे पे, यार बड़ा एहसान है आला हजरत का हम पे। 100 साल पहले उन्होंने कहा था, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान आज उम्मत का फर्ज बनता है वो कहे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा अल्लाह, सैयदी आला हजरत पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों लाखों सलाम। और याद रखें, याद रखें, मैं एक बात का थोड़ा सा कायल हूं कि किसी को गाली कम बके आला हजरत की जात बताई जाए कौन है, ये बड़ा जरूरी है। हमारे खतीब मिंबर पे आते हैं कि वहां भी सुअर है, वो कुत्ता है, उससे बढ़िया सुअर बांध लो, उससे बढ़िया पिल्ला बांध लो। भाई ये बता रहा है, ये बताना आला हजरत कौन है। क्या बात है, मैं हजरत उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, 3 वहाबी आके कहने लगे आज पता चला आला हजरत कौन है। क्या बात, अब तक तो जो भी आया हमें गाली बक के गया, आज पता चला। मुझसे बोले मौलवी साहब चलिए, मैंने कहा, बोले मेरी दुकान में फाता पढ़ दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि अब पता चला बरेलवी होते कौन है। क्या बात है, मैं अपनी एक बात जानता हूं, हमारे आला हजरत के पास क्या कमी है बताओ, सुभान, बताइए। लोग खाली पगड़ी बांध के पूरी जिंदगी उनके गीत गाते हैं, और हमारे आला हजरत तो वो हैं कि अगर बचपन के तस्करे करो तो नस्लें गुजर सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। क्या बात है, जवानी का मौजू अलग, बुढ़ापे का मौजू, उनकी जिंदगी का हर पहलू है यार, खुदा की कसम लाजवाब है, लाजवाब है। फिर भी बंदे रजवी स्टेज पे आते, उससे पहले कुत्ता बांध लो, उससे पहले पिल्ला बांध लो। सुने, हजरत हसन बसरी हज के लिए गए तो काबा अपनी जगह पे नहीं था, कहने लगे या अल्लाह काबा का आवाज आई, वो मेरी राबिया का इस्तकबाल करने गया। सुभान अल्लाह, सुभान, कहने लगे या अल्लाह ये राबिया कौन है? क्या कहा बात, वो हज करने के लिए आ रही है। ख्याल आया, कहने लगे या अल्लाह हज करने तो मैं भी आया हूं और वो भी आ रही है। काबा मैं आया हूं तो काबा नहीं, वहां चला गया। आवाज आई, फर्क है, तू काबे को देखने आया था, मेरी राबिया काबे वाले को देखने आ रही हाय थी। हाय हाय, क्या बात है, वापस चले गए, सोचने लगे जाके देखूंगा क्या आखिर राबिया में ऐसा क्या है जो हसन बसरी में नहीं है। वो भी अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया है। गए, जिक्र में मशगूल थी, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ कुछ एक बात बता रहा हूं। तो कहने लगे राबिया बड़ा तज़किरा सुनाया आपका, आपने ना मुसल्ला पानी में फेंका। कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते। आजमाना चाहते थे कहां तक है राबिया बसरिया।
मुसल्ला फेंका पानी पे, कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए जमीन पे नमाज पढ़ते पढ़ते। आप मुस्कुराई, मुसल्ला हवा में फेंका, फरमाने लगे हसन नमाज यहां नहीं, नमाज यहां पढ़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। छलांग लगाई मुसल्ले पे, आपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ी हवा में, हसन बसरी ने नमाज पढ़ी पानी पे, क्या बात। दोनों पढ़ के आ गए। राबिया बसरिया कहने लगी हसन तुमने पानी पे नमाज पढ़ी, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, पानी में तो मछलियां भी रहती हैं। मैंने हवा में नमाज पढ़ी, मेरा कमाल नहीं, हवा में तो मक्खी मच्छर भी उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जवाब सुन के ना फिर हसन बसरी से बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगे सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। अब जो बता रहा हूं वो सुने, तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। तो जानते हो क्या जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया ने? हर बंदा इसे सबक बना ले। आपने मुस्कुरा के कहा हसन हसन मुझे अपने महबूब की, अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जब मैं शैतान की बुराई की। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत मैं अच्छा। कहता हूं तुम आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो हाय हाय, कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए आला हजरत हैं क्या, कौन है। कसम खुदा की अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम उनको अपना शागिर्द अरशद बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत। माशाअल्लाह। सही ये है कि हमने आला हजरत के जो कारनामे हैं उन पे रोशनी नहीं डाली। ज्यादातर हम सिर्फ नारों पे नारे लगाते रहे, उनकी जिंदगी उजागर करने की जरूरत है। कैसे उन्होंने दीन का काम किया और कितना दीन का काम किया, जिसने हजारों किताबें कौम को दी हो। एक किताब फतावे रजविया ऐसी दी हो कि अपने तो अपने परायों की दुकान में भी फतावे रजविया से काम चलता है। क्या बात। चिड़े कोई भी, हाँ देवबंद चले जाओ फतवा वहां भी फतावे रजविया से दिया जाता है। वो भी जानते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से आला तहकीक किसी की नहीं। नजर नहीं आती है। इसलिए मैं कहता हूं आला हजरत की जिंदगी के जो गोशे हैं उन्हें उजागर करने की जरूरत है। आपने आज एक यार के लिए जलसा किया है, अल्लाह तौफीक देना तो उर्स के दिनों में आला हजरत के नाम पे कोई प्रोग्राम किया जाए और उसमें जिस खतीब को बुलाया जाए उससे कहा जाए सिर्फ आला हजरत की दीनी खिदमात आप बयान करें और हमारे लोगों को बताएं आला हजरत ने काम क्या किया है। हमारे लोगों को यह पता नहीं आला हजरत ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, कैसा काम किया है। जानते हो कसम खुदा की जब तर्जमों के जरिए लोगों का ईमान बिगाड़ा जा रहा था, लोग नए नए तर्जमे दे करके लोगों का ईमान चुरा रहे थे, तब आला हजरत ने कंजुल ईमान दे के ईमान की हिफाजत की है। हाँ, जब इल्मे गैब पे उंगलियां उठी तब आला हजरत ने दौलतुल मक्किया दे के हमारा ईमान बचाया है। आला हजरत की बड़ी कुर्बानियां हैं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जलते हैं आला हजरत के नाम से, मैं कहता हूं होश के नाखून लो। पीर आज बने हो तुम, कसम खुदा की अमीर आज बने हो। ये जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो ना, तुम्हारे बाप का कमाल नहीं, आला हजरत का कमाल है। हाँ, आला हजरत का कमाल है। अगर उन्होंने चादरें बचाई ना होती ना तो तुम अमीर नहीं हुए होते। वो तो उनका एहसान मानो कि उन्होंने फतवे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाज के दिए हैं, तब तुम अमीर हुए हो। उनके खिलाफ न भौंका करो। आला हजरत की बड़ी जात है, कसम खुदा की मुफ्ती आजम का सानी नहीं मिलता है और मुफ्ती आजम की जात भी बड़ी है, ताज शरिया का सानी नहीं मिलता है। क्या बात है, वाह। लोग बड़े खुश थे, कह रहे थे लो जी अब ताजुशरिया भी चले जाएंगे तो घर की मंडी गर्म हो जाएगी। और कौन है बरेली में ताजुशरिया के बाद? लेकिन मशीयत कह रही थी क्यों परेशान होते हो, जब हमने आला हजरत के बाद कुर्सी खाली नहीं रखी तो फिर मुफ्ती आजम के बाद कुर्सी खाली नहीं रखती तो अख्तर रजा के बाद कुर्सी खैर से खाली रखी जाएगी। ताजुशरिया गए तो हमें कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए। लोग डिग्रियां मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बहुत चला, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं। हमने कितने डिग्री वालों को गधे देखा है। क्या बात। हाँ, हमने डिग्री वालों को गधा पाया है और हमने कितनों को नजर से पिलाते हुए और नजर से ऐसा भी पिलाया लोगों ने कि कुछ ना थे सब कुछ बना दिया। मैं कहता हूं सारी डिग्री एक तरफ है और अख्तर रजा का बेटा होने की डिग्री एक तरफ है। कसम खुदा की जो सारी दुनिया 70 वर्षों में नहीं पा सकती है वो ताजुशरिया ने अपने बेटे को 1 महीने में अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी डिग्री पूछते हो, जिन्हें खुद मसले नहीं आते वो डिग्री पूछ रहे। हया कर, कसम खुदा की इतना जानते हैं, कल भी हमारा मरकज बरेली था, बेशक आज भी हमारा मरकज है बरेली है। हमारा मरकज
सारे बोले हमारा मरकज बरेली है और कल भी हमारा मरकज बरेली इंशाअल्लाह। देखें हर तरह की हिफाजत आज भी बरेली से हो रही है, कसम खुदा की बरेली से हो रही है। अल्लाह हमारे शेर को सलाम